ग्वालियर में अपराध की एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी जिसे पुलिस ने नहीं सुलझा पा रही थी, उसे शराब के नशे में डूबे आरोपी की फिसली जुबान ने खुद ही उजागर कर दिया। नशे में धुत हो चुके आरोपी ने अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे के हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला दतिया जिले का है, जहां साल 2020 में आस्था नाम की एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। वहीं कुछ साल बाद 2022 में उस महिला के 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। इस अनसुलझी पहली को सुलझाने में दतिया पुलिस लगी हुई थी। इसी दौरान एक शराबी जो ग्वालियर के शराब आहते में बैठा था, वह नशे में धुत होकर अपने साथ मौजूद आदमी को अचानक बताने लगा कि जैसे उसने अपनी पहली पत्नी और बेटे की हत्या की, वैसे ही वह दूसरी पत्नी की भी हत्या कर देगा, क्योंकि आज तक पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका है। लेकिन इस बार आरोपी नशे में खुद ही अपने जाल में फंस गया, क्योंकि जिस आदमी को वह नशे में धुत होकर बड़ी ही होशियारी के साथ हत्या की कहानी सुना रहा था, वह क्राइम ब्रांच का एक मुखबिर था। बस फिर क्या, तत्काल क्राइम ब्रांच अधिकारियों को सूचना मिली और मौके से उसे दबोच लिया गया। जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि साल 2020 में उसने अपनी पत्नी आस्था की हत्या कर रतनगढ़ के जंगल में शव को जला दिया था। वही मार्च 2022 में 8 साल के बेटे की हत्या कर फेंक दिया था। दोनों की हत्या दतिया के भांडेर रोड की बताई। आरोपी राजा उर्फ शिवराज चौहान होरेपुरा दतिया का रहने वाला है। चूंकि हत्याकांड का मामला दतिया जिले का था, ऐसे में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने आरोपी राजा को दतिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जहां आरोपी से आगे की पूछताछ की जाएगी। बाइट राजेश दंडोतिया, एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ग्वालियर मध्य प्रदेश से जिला रिपोर्टर विक्की खान की रिपोर्ट। दतिया थाने का ये केस है। इसमें जो आरोपी मूलतः दतिया का रहने वाला है, पर पिछले कुछ समय से काशीपुरा मुरार में रहने लगा है। तो उसके द्वारा जो घटना बताई गई है, इसमें क्राइम ब्रांच और दतिया पुलिस ने दोनों ने उसको मिलकर हिरासत में लिया और पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा ये बताया गया 2020 में जो 29/5/2020 को उसके द्वारा एक घटना की गई थी। उसने अपनी पत्नी को और बच्चे को ले गया था और पत्नी को उसने रतनगढ़ जो माता का मंदिर है उसके जंगल में उसकी हत्या कर दी थी और उसका जो चेहरा था उसको केरोसिन डालकर उसको जला दिया था। और उसके बाद फिर बच्ची को ले जाकर उसका गला दबा के उसको भी झाड़ियों में हत्या करके फेंक दिया था। तो इस तरह की जो घटना हुई थी उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। इसमें FIR रजिस्टर की जाकर उसको आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें उससे अभी और पूछताछ की जा रही है। पता कैसे चला, उसका कैसे खुलासा? ये इसमें क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 3 लोग जो मित्र थे वो आपस में कहीं एक बार में कहीं ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ पर चूँकि इन्फॉर्मर भी बैठा हुआ था, तो उसने ये जब बात सुन ली तो फिर उसको डेवलप कराया गया, उसके साथ और बिठाया गया उसको, और उसके साथ बातचीत में ही जो शराब के नशे में उससे और बातें उगलवाई गई। तो 2-3 दिन लगातार जब ये प्रैक्टिस की गई तब फिर जाके उसके द्वारा ये घटना पूरी उसके द्वारा बताई गई। तो इस घटना को आधार मानते हुए दतिया पुलिस और क्राइम ब्रांच ग्वालियर के द्वारा उसको हिरासत में लिया गया, तब ये खुलासा। आगे क्या कार्रवाई की है? इसमें दतिया पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, चूँकि क्राइम ब्रांच यहाँ इमदाद में थी उनके साथ। चूँकि इनपुट मिला था तो उसमें कंबाइंड ऑपरेशन किया जाकर अब उसमें ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड होकर उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर